हेलो दोस्तों, मैं राजा आपका स्वागत करता हूँ आरसी क्लासेस में। और आज का हमारा नया टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। सबसे पहले मैं आपको गवर्नर या गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में बता दूं। देखिए, गवर्नर ये सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कार्य करते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और ये भी पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का राजा कौन था, तो हमारा अकबर था। इसके बाद आता है वायसराय। वायसराय सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कार्य करता था, मतलब सीधे महारानी के अंतर्गत। ये 1857 में वायसराय की स्थापना हुई थी। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले है बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का हमारा प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। इसने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया और भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना कर दी। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना किसने करी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने करी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में द्वैध शासन का जनक कौन है, तो भारत में द्वैध शासन का जनक कहलाता है रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद आता है बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके बाद आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो दोनों ही वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इनके मैं थोड़ा आपको कार्य बता देता हूँ। इसने क्या करा, 1772 में द्वैध शासन को समाप्त करा। द्वैध शासन, मैंने आपको थोड़ा द्वैध शासन के बारे में बता दूं। द्वैध शासन मतलब ये इसकी स्थापना तो करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की। इसके अंतर्गत क्या था कि आधा कार्य सैनिक संबंधी कार्य थे उसने बंगाल के नवाब को दे रखा था और धन संबंधी कार्य अपने अधीन रख रखा था। लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया। दूसरा है 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 में। और 1773 के एक्ट के तहत भारत में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ हुई, कोलकाता में, या उस टाइम इसको कहते थे कलकत्ता। इसके बाद आता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसके बाद है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और साथ है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, वो भी था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब इसके कुछ कार्य मैं आपको बता देता हूँ। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के बाद बना था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। इसलिए कुछ कार्य किए थे, मैं आपको बता देता हूँ। इसने सती प्रथा को निषेध करा था 1829 में। इसके बाद 1830 में इसने ठगी प्रथा का दमन करा सिलीवेन की सहायता से। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1832 में इसने दास प्रथा का भी अंत कर दिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1832 किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद आता है आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 में एक क्रांति हुई थी, आपको बताया भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और इसके कुछ कार्य हैं। 1856 में इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया, तो लॉर्ड कैनिंग लाया। कब लाया, 1856 में लाया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कार्य इसका 1861 में इसने इंडियन हाईकोर्ट अधिनियम पारित किया, क्योंकि बाद में इंडिया में 3 हाईकोर्ट बने थे, आपको पता ही है। इसके बाद आता है भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय भी था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद सीधे गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह वायसराय की स्थापना की गई। उसके बाद आता है भारत का अंतिम वायसराय। तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद आता है स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, ये भी था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद आता है हमारा भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी। इसके बाद आता है भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो श्री राजगोपालाचारी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी। 26 जनवरी 1950 तक इन्होंने अपने पद पर कार्य करा और इसके बाद हमारा भारत गणतंत्र हो गया और इस पद को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद हमारे राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे। तो उम्मीद है ये छोटे से पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे। इसके बाद मैं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के एक विस्तार पूर्वक पॉइंट लाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको रिविजन करिएगा, देखिएगा। धन्यवाद।